नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन का पैटर्न अब बदलने जा रहा है। 1-2 दिन पहले का यदि आप समाचार पत्र देखेंगे तो उसमें स्पष्ट शब्दों में यह लिखा गया है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन का पैटर्न अब यूपीएससी के तर्ज पे होगा। तो यूपीएससी का नाम सुन के घबराने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं यूपीएससी के पैटर्न पे हैं तो घबरा जाएं, तैयारी छोड़ दें या बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अपीयर ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। पैटर्न चेंज करने का मतलब है कि प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें बदलाव किया जाएगा, प्रश्न पूछने का जो स्रोत है उसमें बदलाव किया जाएगा। अब प्रश्न पूछने का स्रोत क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। हम कई बार अनेक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बतला चुके हैं कि एनसीईआरटी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो अब आपको एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास के जो भी विषय हैं उनको गहराई से कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का कोई समरी का बुक ले ले और उसको हम लोग पढ़ ले, यानी कि निचोड़ वाला कोई बुक से काम नहीं चलेगा। अब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक खुद में एक नोट्स ही है। यदि आप पढ़िएगा तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का ओरिजिनल किताब पढ़ने की वजह उसका जो समरी वर्जन जो भी आता है उसको ले लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, यानी कि हमेशा आप आसान रास्ता चुनते हैं और इसी के कारण आप परीक्षा में सफलता पाने से वंचित रह जाते हैं। अभी भी सभी छात्रों को कहेंगे कि एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, रीड बिटवीन द लाइंस पढ़ें, जो भी लाइन है उसको अच्छे से समझ के पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, उसमें से जो कंसेप्ट निकल रहा है उस कंसेप्ट को बारीकी से समझें और उसको अप्लाई करें। सेकेंड क्या है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाएंगे, कथन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप सीटेट के भी परीक्षा में देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। आप एईडीओ का रिसेंट में जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें देखिएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहा। तो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे और इस प्रकार के प्रश्न आप तभी हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, जब आपका विषयों पर कंसेप्ट क्लियर हो। बिना कंसेप्ट क्लियर के ये हो नहीं सकता। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, लूसेंट ले लेते हैं, एसपीडी ले लेते हैं, उसको रट जाते हैं, याद कर लेते हैं। बार बार अनेक स्रोतों से बोला गया है, बताया गया है कि अब रटने का ज़माना आ गया। यदि आपको जीएस सामान्य अध्ययन को पढ़ना है तो कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा, आपको डिटेल में पढ़ना होगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन आपको जानना होगा कि कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाया जाए। तीसरा क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्या होगा, इंटरलिंकिंग होगा। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को भी मिक्स कर देगा, या अन्य जो सेक्शन है उसका भी क्वेश्चन को क्या करेगा, मिक्स कर देगा। यानी कि 2 या 3 विषयों को आपस में मिक्स करके भी क्वेश्चन क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। हो सकता है करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट का, ईवीएस का जो क्वेश्चन, तीनों के मिला के क्वेश्चन बना दिया। इससे आपको क्या होगा, ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट लोग जज कर लेंगे, करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन जो कंसेप्ट आपका है उसको भी जज कर लेंगे, ईवीएस का जो कंसेप्ट है उसको भी जज कर लेंगे। तब जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसको इंटरलिंक करके पढ़ें। सभी विषयों में जहाँ भी आपको लगता है इंटरलिंकिंग हो सकता है उसको इंटरलिंक करके ज़रूर पढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन एस्पिरेंट्स का संख्या बढ़ते जा रहा है। आयोग के समक्ष भी चुनौती है कि कम सीट में उतना ज़्यादा एस्पिरेंट्स अप्लाई कर देते हैं तो कैसे छांटा जाए। तो इसके लिए लेवल तो स्तर तो बढ़ेगा। तो अगर एग्जामिनेशन का स्तर बढ़ रहा है तो आप सभी को भी अपना स्तर क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप सफलता ले सकते हैं। यूँ समय काटने के लिए तो आप कोई भी बुक लीजिए, पढ़िए, अपने दिल को दिलासा दीजिए, बस उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता तभी मिलेगी जब आप एनसीईआरटी को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, तभी जाके सफलता मिलेगी। तो जितने भी छात्र हैं वो एकदम बारीकी से 6 to 12, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उसको एकदम बारीकी से पढ़ ले, डिटेल वे में पढ़ ले। कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, किस प्रकार से कंसेप्ट निकालना है उससे, उसके बारे में भी वीडियो लाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि उसका वीडियो आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बतलाएं, ताकि उससे भी रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे कि एनसीईआरटी के पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से हम बेसिक नोट्स बना लें। क्योंकि एनसीईआरटी खुद में नोट्स है, लेकिन एक समराइज पॉइंट जो है, बुलेट पॉइंट कैसे निकाले, उसका भी तरीका हम आपको क्या करेंगे, बतला देंगे। आप सभी को पता है कि अरोमा क्लासेस डे 1 से एनसीईआरटी को प्रमोट करते आ रहा है। सभी छात्रों को, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। 6 to 12 का एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ जाए, इससे फाउंडेशन तैयार हो जाता है। विभिन्न विषयों पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत हो जाती है। तो यदि एनसीईआरटी को आपको डिटेल में पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना और डिटेल
कंसेप्ट के साथ पढ़ना है तो आप अरोमा क्लासेस के ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है कि एनसीईआरटी के नाम पे कुछ भी पढ़ा दिया जाता है। ओरिजिनल एनसीईआरटी है, उसका समराइज पॉइंट करके बतला दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो उससे डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना शॉर्ट नोट्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। आप सभी बुद्धिमान हैं, आप खुद भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप जज कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स काम आता है या ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ना काम आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के पुस्तक को लाइन बाय लाइन डिटेल से पढ़ें, कंसेप्ट के साथ पढ़ें और इस प्रकार से पढ़ें कि एग्जामिनेशन में उससे प्रश्न आ सके, तो आप अरोमा क्लासेस के ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच से आप जुड़ सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोग सामान्य अध्ययन में एनसीईआरटी पढ़ाते आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र हमारे ना केवल स्टेट टॉपर हुए हैं बल्कि रैंकर्स भी हुए हैं। तो जल्द से जल्द अरोमा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी के पढ़ने का तरीका के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से बुलेट पॉइंट बनाएं, कौन सा बुक बेहतर होगा, तो आप कमेंट करके हमको बतला सकते हैं। अगला वीडियो हम उससे संबंधित लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद।